रिजल्ट है X be a topological space and A is subset of X। एक हमारे पास topological space है, उसका नाम X है, और एक उसका सबसेट है। उस topological space X में से हमने एक पॉइंट उठाया जिसका नाम हमने रखा स्मॉल x। ये पॉइंट A के क्लोजर में होगा। X belongs to closure of A if and only if for every open set O containing X we have this intersection is non-empty, not equal to phi, मतलब नॉन एम्प्टी। एक एलिमेंट आपने चेक करना है कि वो एलिमेंट क्या सेट के क्लोजर में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहली चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली, इसमें क्लोजर में और इंटीरियर में पहली चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पर आप जो पॉइंट चेक करते हैं कि सेट के इंटीरियर में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो पॉइंट आप उसी सेट से लेते हैं। अगर आपने किसी सेट, फॉर एग्जांपल ए आपके पास सेट है 0 1 ओपन इंटरवल, आपने चेक करना है कि इस सेट के इंटीरियर में, इस सेट का इंटीरियर किस चीज किसके इक्वल आ रहा है। तो कोई पॉइंट अगर आपने चेक करना है कि इसके इंटीरियर में है या नहीं, तो वो पॉइंट आपने जिस सेट का चेक करना है इंटीरियर, उसी में से लेना है। क्लोजर में क्या डिफरेंट है कि यहाँ पर जो आपने पॉइंट चेक करना है क्लोजर में है या नहीं है, वो आप उस पॉइंट से बाहर, उस सेट से बाहर भी ले सकते हैं। इधर ये एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस ए इसका सबसेट, तो जो पॉइंट आपने उठाना है वो इस एक्स से उठाना है, ए से उठाना है। लेकिन क्लोजर में क्या है, एक्स आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस ए इसका सबसेट है, तो ये जो पॉइंट आपने लेना है एक्स, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वो ए के अंदर से आप लें, वो ए के बाहर से भी ले सकते हैं, यानी एक्स से भी ले सकते हैं। वो पॉइंट उस सेट के क्लोजर में आएगा अगर हर ओपन सेट, जो भी ओपन सेट उस एक्स को कंटेन करता है, उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी है, तो वो वाला पॉइंट क्लोजर में जाएगा। और अगर आपको कोई ओपन सेट ऐसा मिल जाता है कि उस ओपन सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, तो वो पॉइंट क्लोजर में नहीं जाएगा। यानी एक पॉइंट टोपोलॉजिकल स्पेस का वो सेट के क्लोजर में तब होगा अगर उस पॉइंट की उस पॉइंट को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, वहां से ये ज्यादा क्लियर होगा। एक्स जो है वो आर है विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, और ए मेरे पास सेट है 0 1 क्लोज इंटरवल। इसका हमने क्लोजर फाइंड करना है। हाँ जी, बता सकता कोई कि इसका क्लोजर क्या होगा? एनीवन? बिल्कुल आसान है, एक लाइन में आंसर है इसका। सर इसी के इक्वल होगा। इसी के इक्वल होगा, वेरी गुड। ए क्लोजर इसी के इक्वल आएगा। हमने लास्ट टाइम रिजल्ट पढ़ा था, एक ए इज इक्वल टू ए क्लोजर इफ इज क्लोज। अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उस सेट का क्लोजर उसी के इक्वल आएगा। तो ए है, ये क्लोज्ड है, इसका क्लोजर इसी सेट के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम एक सेट लेते हैं जो कि क्लोज्ड नहीं है। दैट इज इक्वल टू 0 1, मैंने ओपन इंटरवल कर दिया। हमने इस सेट का क्लोजर फाइंड करना है। मैं चेक करता हूं। अब डेफिनेशन पे आए जी। एक आपको टोपोलॉजिकल स्पेस चाहिए, वो हमारे पास है आर। एक आपको एक्स उस टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट चाहिए, वो है 0 1 ओपन इंटरवल। उसके बाद क्या करना है,
टोपोलॉजिकल स्पेस का एक पॉइंट वो ए के क्लोजर में जाएगा अगर हर ओपन सेट ओ जो उसको कंटेन कर रहा है उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी हो। मैंने एक पॉइंट लिया, लेट 2 बिलोंग्स टू आर। सेट ऑफ रियल नंबर से मैंने 2 उठाया। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या 2 ए के क्लोजर में आएगा। ठीक है, मैंने सेट ऑफ रियल नंबर से एक पॉइंट 2 उठाया। मैं इस 2 को चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये इस ए के क्लोजर में है या नहीं है। तो ये पॉइंट ए के क्लोजर में कब होगा, जब हर ओपन सेट जो कि 2 को कंटेन करता है उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी होगी। तो हमें अब क्या चाहिए, हमें ओपन सेट चाहिए जो कि 2 को कंटेन करते हो। लेट मैंने ओपन सेट एक लिया, लेट ओ इज इक्वल टू -1 से लेकर या -1 से लेकर ठीक है 3 तक। ये मैंने एक ओपन सेट लिया और ये ओपन सेट ऐसा है कि इसके अंदर 2 भी पड़ा हुआ है। हमें कैसा ओपन सेट चाहिए, फॉर एवरी ओपन सेट ओ कंटेनिंग एक्स। जो पॉइंट आपने चेक करना है कि सेट के क्लोजर में है या नहीं, उसको कंटेन करने वाला ओपन सेट चाहिए। मैंने 2 को चेक करना है तो मुझे ऐसे ओपन सेट चाहिए जिसके अंदर 2 हो। तो ये मैंने ओपन सेट लिया -1 से लेके 3 और इसमें 2 पड़ा हुआ है। अब अगली कंडीशन क्या है कि इस ओ की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। तो क्या इस ओ और ये ए की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है या नहीं है। सर सर जी नॉन एम्प्टी है। नॉन नॉन एम्प्टी है, ठीक है। -1 से लेके 3 तक और 0 से लेके 1 तक इनमें कुछ कॉमन कॉमन आ रहा है। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है ये नॉन एम्प्टी है। अब ये हमें मिला है ओ इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू 5। वो कितनी आ रही है हमें उससे गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ इससे गर्ज है कि वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। अब हम दोबारा डेफिनेशन पे चलते हैं, क्या कह रहा है इस चीज पे गौर करें। फॉर एवरी ओपन सेट ओ कंटेनिंग एक्स, एक्स को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अभी हमने सिर्फ एक चेक किया है, हो सकता है इसके अलावा हमें मिल जाए ऐसा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो। तो हम कोई और ओपन सेट देखते हैं। मैं एक ओपन सेट और लेता हूँ, लेट O is equal to 1.9 to 2.1। ठीक है, छोटा सा मैंने एक ओपन सेट लिया। क्या इसके अंदर 2 है? जी सर है। दिस बिलोंग 2 बिलोंग्स टू दिस सेट। इसकी अगर मैं ओ के साथ ए के साथ इंटरसेक्शन लूं तो वो क्या आएगी, नॉन एम्प्टी आएगी या एम्प्टी आएगी? एम्प्टी। ये ओ है, ये ए है। ए में 0 से लेके 1 तक है, ओ में 1.9 से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉमन कुछ नहीं है तो ये आ गया 5। कंडीशन क्या है कि हर ओपन सेट जो एक्स को कंटेन कर रहा है उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। यहाँ पर हर ओपन सेट जो 2 को कंटेन कर रहा है उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी नहीं है। इस केस में नॉन एम्प्टी है, ये हमने सेट जरा छोटा किया तो वो एम्प्टी आ गई। तो इसका मतलब है जो 2 है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। 2 ए के क्लोजर में नहीं होगा। ठीक है, अब हमने एग्जांपल यस में सर। क्या लिया, हमने पहले 2 को उठाया। 2 इस सेट में नहीं पड़ा हुआ। हमने इस सेट से बाहर से एक एलिमेंट लिया, उसको चेक किया क्या वो क्लोजर में आ रहा है, तो वो क्लोजर में नहीं आ रहा। मतलब अगर इस सेट से बाहर एक एलिमेंट क्लोजर में नहीं आ रहा तो इस सेट से बाहर कोई भी एलिमेंट क्लोजर में नहीं आएगा। हम नेक्स्ट ये चेक करते हैं कि जो इस सेट के एलिमेंट हैं क्या वो क्लोजर में आएंगे। ठीक है, हमने बाहर तो चेक कर लिया कि अगर सेट से बाहर हम जा रहे हैं, हमारे पास सेट है 0 से लेकर 1 तक। हमने इस सेट से बाहर चेक कर लिया, यहाँ से हमने एक 2 उठाया कि वो नहीं आ रहा इस सेट के क्लोजर में। तो सिमिलरली कोई भी एलिमेंट इसके क्लोजर में नहीं आएगा।
अब जो सेट के मेंबर्स हैं हम इनको चेक करते हैं क्या वो क्लोजर में है। मैं 1 चेक करता हूँ, लेट 1 बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, क्या 1 ए के क्लोजर में आएगा। अब 1 ए के क्लोजर में कब आएगा, जब हर ओपन सेट जो जिसके अंदर 1 पड़ा हुआ है उसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ नॉन एम्प्टी हो। अब देखिए 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट किस तरह का होगा, अगर हम ज्योमेट्रिकली उसको देखें। अगर आप बड़ा सा लेना चाहें, आप ये वाला ओपन सेट एक ले सकते हैं जिसमें 1 आ रहा है। ये ओपन सेट छोटा जिसमें 1 पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, 1। अगर मैं छोटे से छोटा भी ओपन सेट लूं जिसके अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे 1 को कंटेन करने के लिए मुझे 1 के लेफ्ट वाला हिस्सा भी शामिल करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं एक ओपन सेट ऐसा लूंगा जिसमें 1 से लेफ्ट वाला हिस्सा शामिल है, तो उसकी इंटरसेक्शन ये 0 1 के साथ नॉन एम्प्टी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं एक स्मॉलेस्ट ओपन सेट लूं, स्मॉलेस्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बड़ा लूंगा तो बड़ा डेफिनेटली उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। जैसे अगर मैं एक ओपन सेट हूँ जिसके अंदर 1 आ रहा है, लेट 0 से लेकर 7 तक, इसके अंदर 1 पड़ा हुआ है, इसकी इंटरसेक्शन आप लें ए के साथ, जो ए हमारा है 0 से लेके 1 तक, तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी इनकी। बड़े सेट में कोई इशू नहीं होगा, उसमें इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। मसला बनता है जब हम ओपन सेट छोटा करते हैं। तो मैं एक छोटा सा ओपन सेट लेता हूँ, लेट मैं 0.9 लेता हूँ और यहाँ पे 1.1 ले लेता हूँ, इसके अंदर 1 पड़ा हुआ है। अब इस ओपन सेट की अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करें, ओ इंटरसेक्शन ए, तो ये 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसकी अगर मैं इंटरसेक्शन इस सेट के साथ लेता हूँ, ये 0 से लेके 1 तक है, ये 0.9 से लेके 1.1 तक, ये 0.9 से लेकर 1.1 तक आपको कुछ ना कुछ एरिया जो है वो कॉमन मिलेगा, तो इसकी इंटरसेक्शन ये नॉन एम्प्टी आ जाएगी। समझ आ रही है? यस सर। हमने ये चेक कर लिया कि जो 1 है, 1 बिलोंग कर गया ए के क्लोजर में। हम बाउंड्री पॉइंट में से 0 को चेक करते हैं, क्या 0 ए के क्लोजर में है, क्या 0 ए के क्लोजर में आएगा। तो 0 के लिए भी वही सेम काम करना है, हम एक छोटा सा ओपन सेट लेते हैं। हमें अब नजर आ रहा है कि चाहे जितना मर्जी बड़ा ले लें, उस बड़े वाले में 0 से आगे वाला हिस्सा लाजमी आना है। जैसे ही 0 से आगे वाला हिस्सा आया तो 0 1 में वो कॉमन आ जाएगा। तो हम एक छोटा सा ओपन सेट लेते हैं, अगर हम छोटे से छोटा भी लें तब भी 0 से राइट वाला जो हिस्सा है वो हमें लाजमी इंक्लूड करना पड़ेगा, और जब वो इंक्लूड होगा तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा ओपन सेट ले लेता हूँ, लेट ओ इज इक्वल टू 0 को कंटेन करना है, माइनस 0.1 से लेकर 0.1 तक। ठीक है, माइनस 0.1 से लेकर 0. मैंने एक छोटा सा ओपन सेट ले लिया, बड़ा मैं इसलिए ले रहा है क्योंकि बड़े में डेफिनेटली इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। हम छोटे को चेक करते हैं, इस सेट के अंदर 0 पड़ा हुआ है, इसकी इंटरसेक्शन फाइंड की हमने ए के साथ, क्या एम्प्टी आएगी या नॉन एम्प्टी आएगी। ये ओ पड़ा हुआ है और ये ए पड़ा हुआ है, ओ इंटरसेक्शन ए एम्प्टी या नॉन नॉन एम्प्टी, एम्प्टी। नॉन एम्प्टी आएगी, नॉन दिस इज नॉट एम्प्टी। इक्वल टू 5। सो जो 0 है ये भी ए के क्लोजर में चला गया। अब बाउंड्री पॉइंट्स जब क्लोजर में जा रहे हैं, हमने देखा कि अगर हम 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट लेते हैं तो इधर उसने कोई ना कोई लाजमी इस साइड पे उसका हिस्सा आएगा जो कि कॉमन चला जाएगा, तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम 0 को कंटेन करने वाला ओपन सेट लेते हैं तो ये राइट साइड पे कुछ ना कुछ एरिया कॉमन आएगा, तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी। तो अगर हम अंदर से कोई पॉइंट उठाते हैं तो वो उसके लिए भी सेम यही कंडीशन होगी कि उसको कंटेन करने वाला कोई भी हम ओपन सेट लेंगे तो उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आ जाएगी। मतलब अंदर वाला जो हर पॉइंट है वो हर पॉइंट क्लोजर के अंदर आएगा, तो जो इसका सेट का क्लोजर हो जाएगा। अब 0 भी क्लोजर में चला गया, 1 भी क्लोजर में चला गया, तो 0 और 1 पर क्लोज इंटरवल आ जाए। समझ आई इसकी? जी सर। 0 और 1 को तो हमने चेक कर लिया कि 0 भी इसके क्लोजर में है और 1 भी क्लोजर में है।
अब जैसे 0 पर को कंटेन करने वाला अगर हम कोई छोटे से छोटा ओपन सेट लेते हैं तो उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी, क्योंकि कॉमन कुछ ना कुछ आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 0 को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट लेते हैं तो इधर राइट साइड वाला एरिया कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम दरमियान से कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको कंटेन करने वाला मैंने एक ओपन सेट बनाया, चाहे वो मैंने छोटा सा लिया या मैं अभी बड़ा ओपन सेट ले लूं, तो क्या हो रहा है, कॉमन एरिया आपको लाजमी कुछ ना कुछ मिलेगा। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाएगी तो वो जो एलिमेंट है वो क्लोजर में चला जाएगा। तो क्लोजर 0 पर भी क्लोज और 1 पर भी क्लोज इंटरवल होगा। क्लियर है ये एग्जांपल? जी सर। अब यहाँ से हमें एक जी चीज नजर ये आ रही, हम इसे अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं आगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट बी है, मैंने बी पर 0 से लेकर 5 मैं इसका क्लोजर निकालना चाह रहा हूँ। अब जब आपने किसी सेट का क्लोजर निकालना है और वो इंटरवल की फॉर्म में है, ओपन इंटरवल है, क्लोज अगर होगा तब तो डायरेक्ट ही इसका क्लोजर उसी सेट के इक्वल होगा। अगर वो ओपन है, जैसे हमने ये एग्जांपल की, सिर्फ हमने बाउंड्री पॉइंट्स चेक की हैं, आप सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स चेक करें। अगर बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हैं, क्लोजर के अंदर आ रहे होंगे, तो अंदर वाले डेफिनेटली वो तो आएंगे ही आएंगे। सिर्फ आप बाउंड्री पॉइंट्स को चेक करें, ठीक है? सर चेक किससे करना है, कोई भी फर्जी सेट लेके? नहीं, आपने इस बी का क्लोजर निकालना है ना, ये बी आपके पास सेट आ गया, आपने चेक करना है कि क्या 0 बी के क्लोजर में है। 0 बी की क्लोजर में कब होगा, जब 0 को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट उसकी इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी हो, जैसे हमने ये ऊपर एग्जांपल की है। सिमिलरली अगर आपने 5 को चेक करना है तो 5 को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट उसकी इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो 0 और 5 दोनों क्लोजर में आ जाएंगे। ये क्लोजर में डेफिनेटली जो अंदर वाले हैं वो तो होंगे, क्लोजर के अंदर आएंगे ही आएंगे। सर ठीक जी है? लेकिन सर हम छोटा सा बी के अंदर सर भी हम तो फिर हम छोटा ही इंटरवल लेके करेंगे। क्या चीज? सर मैंने कहा सर हमने जी स्मॉल अच्छा, इंटरवल की बात कर रहे हैं। वो मैंने स्मॉल इंटरवल एग्जांपल में इसलिए मैं ले रहा हूँ छोटे से छोटा, कि हमें छोटे में इशू है कि इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आएगा या नहीं आएगा। अगर मेरे पास इंटरवल बड़ा है, आप बड़ा भी लेके चेक कर सकते हैं। बड़े में क्या होगा, बड़े में तो इंटरसेक्शन डेफिनेटली नॉन एम्प्टी आएगी ही, क्योंकि बड़े सेट में नंबर ज्यादा पड़े होंगे, ज्यादा नंबर होने की वजह से ज्यादा कॉमन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा इंटरवल इसलिए लिया कि इंटरवल का साइज कम हो, इंटरसेक्शन में कॉमन आने के चांसेस कम हो जाएं, तो शायद मुझे ऐसा ओपन सेट मिल जाए कि इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए। तो अगर मुझे ऐसा ओपन सेट मिल जाता 1 को कंटेन करने वाला जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी हो जाती, तो 1 क्लोजर में नहीं आया। क्यों मिल जाता, क्या क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन है क्लोजर की उसमें क्या है, फॉर एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, हर ओपन सेट जो कि एक्स को कंटेन कर रहा है उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई की कि मैं छोटे से छोटा ओपन सेट लूं, कि मुझे शायद कोई ऐसा ओपन सेट मिल जाए कि उसके अंदर 1 हो लेकिन इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी हो। ये रीजन थी मेरा यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटरवल लेने की। ठीक है? बड़े इंटरवल में यस सर। कॉमन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, छोटे इंटरवल में कॉमन का इश्यू बनेगा, तो हमने इसलिए छोटा इंटरवल निकाल के देखा। क्लियर है ये एग्जाम्पल? सर कोई ऐसा यस सेट लें जिसके अंदर एम्प्टी है? कोई, मैं ये इसी एग्जाम्पल में जी सर। अभी हम ले लेते हैं, कोई ऐसा मैं एक सेट लेता हूँ जिसको जो कि जिसके अंदर 1 पड़ा हुआ है लेकिन उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। तो ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसा अगर मिल जाए, ऐसा हमें ओपन सेट अगर मिल जाए कि जो 1 को कंटेन करता हो लेकिन उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आ जाए, तो 1 तो फिर क्लोजर में ही नहीं जाएगा। हमने यही तो यहाँ पे चेक किया कि हमारे पास ये सेट था 0 से लेकर 1 तक,
अब 1 को कंटेन करने वाला मुझे ओपन सेट चाहिए, क्या हो सकता है? एक ये ओपन सेट आ गया, कुछ भी इसको वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं क्या होंगी। ये थोड़ा सा इससे बड़ा ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट अगर आप लें जो जिसमें 1 पड़ा हुआ है, तो वो देखें कि आपको इंटरवल बनाने के लिए इस तरफ से भी नंबर कुछ चाहिए, चाहे मैं छोटा सा इंटरवल ले रहा हूँ, चाहे मैं बड़ा इंटरवल ले रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इंटरवल लेना है और मुझे 1 से इधर वाले नंबर भी इंटरवल में रखने पड़ने हैं, तो वो इंटरवल में कॉमन, जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो वो कॉमन आ जाएंगे। हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा फिर। वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी। क्यों नॉन एम्प्टी होगी? क्योंकि इंटरवल हमें चाहिए 1 को कंटेन करने वाला, तो 1 से पीछे वाले नंबर लाजमी, जैसे ही मैं 1 इंटरवल लूंगा जिसमें 1 पड़ा होगा, तो 1 से पीछे वाले नंबर उसमें आ जाएंगे, और 1 से पीछे वाले नंबर जैसे ही आए तो वो 0 और 1 इंटरवल में कॉमन हो जाएगा, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी। सर जी फिर हम कोई सा भी सेट ले वो मतलब कि क्लोज होगा इसके बाउंड्री पॉइंट्स। यस, यही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास इंटरवल है, अगर तो क्लोज इंटरवल है, फिर तो डायरेक्ट ही उसका क्लोजर उसी के इक्वल होगा। अगर आपके पास चाहे ओपन इंटरवल है चाहे सेमी ओपन इंटरवल है, उसका आप क्लोजर फाइंड करेंगे तो वो ऑलवेज बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। ओके सर। अगर सेमी ओपन हो और सेमी क्लोज इंटरवल हो तो फिर भी लेट सी इज इक्वल टू 0 पर ओपन कर दिया, 5 पे क्लोज कर दिया। अब 5 को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट, ये 0 पड़ा हुआ है, ये 5 पड़ा हुआ है, 5 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट आप लें तो वो उसमें 5 से पीछे वाले नंबर आ जाएंगे। आगे वाले से हमें वो कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ कॉमन देखना चाह रहे हैं तो पीछे वाले नंबर आ जाएंगे। तो जैसे ही 5 से पीछे वाले नंबर आए, इस सेट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी हो गई, तो 5 चला गया सी के क्लोजर में। सिमिलरली 0 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट आप लें, चाहे वो बड़ा वाला लें या छोटा सा लें, उसमें 0 से आगे वाले नंबर आ जाएंगे। तो जैसे ही 0 से आगे वाले नंबर है, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। ठीक है, तो 0 भी सी के क्लोजर में चला Yes, गया, sir. और इंटीरियर अंदर वाले लाजमी आएंगे, तो 0 इसका 0 से लेकर 5 ये इसका क्लोजर आ गया। ठीक है, अगर आप याद करें तो जब हमने क्लोजर और इंटीरियर की डेफिनेशन की थी, वहां पे मैंने आपको 3 रिजल्ट लिखवाए थे। उसमें एक Yes, रिजल्ट sir. ये था, Observation. एक एक ऑब्जर्वेशन, ए क्लोजर इज क्लोज्ड। किसी भी सेट का आप क्लोजर निकालेंगे वो क्लोज्ड होगा। तो आप अगर जी किसी भी सेट का क्लोजर निकाल रहे हैं तो वो क्लोज्ड होना चाहिए। ये सेट क्लोज्ड है क्योंकि इसका कंप्लीमेंट आर में ओपन होगा। सर जी फिर हम ये कह सकते हैं हम कोई सा भी इंटरवल लें और उसकी जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी ही आएगी। सेक्शन ये डिपेंड करेगा, नॉन एम्प्टी उस केस में आएगी कि अगर जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ अगर कि बाउंड्री पॉइंट्स ही देखें तो जैसे इसमें देख रहे हैं। यस, अगर आपके पास जो सेट है जिसका आप इंटीरियर निकालना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो सेट ए से लेके बी तक कोई भी सेट है, अगर आप ए पॉइंट लें, बी लें या ए बी के दरमियान में कोई भी लें, तो इसको कंटेन करने वाले ओपन सेट की इंटरसेक्शन इनके साथ हमेशा ही नॉन एम्प्टी आएगी। लेकिन अगर आप एक पॉइंट यहाँ से उठा रहे हैं, लेट्स सी, जैसे मैंने एग्जांपल में जो पहले की, मैंने एक पॉइंट 2 उठाया, उस सी की इनके ओपन सेट की इंटरसेक्शन सी को कंटेन करने वाले ओपन, अब देखिए सी को कंटेन करने वाला मैंने एक ओपन सेट ये लिया, इसकी इंटरसेक्शन इस इंटरवल के साथ नॉन एम्प्टी आ जाएगी। लेकिन जी अगर मैं सर। सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये ले लूं, यहाँ पर ले लूं, तो ये इंटरसेक्शन इसके साथ एम्प्टी आ जाएगी, सी क्लोजर में नहीं जाएगा। तो अगर आपके पास इंटरवल है, आप इंटरवल का क्लोजर निकालना चाह रहे हैं, तो जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे और जो अंदर वाले पॉइंट्स होंगे, उनको कंटेन करने वाले ओपन सेट की इंटरसेक्शन ऑलवेज उस सेट के साथ नॉन एम्प्टी आएगी। अगर आप एलिमेंट उस सेट से बाहर ले रहे हैं, फिर इंटरसेक्शन एम्प्टी आ सकती है, आपको ऐसा ओपन सेट मिल सकता है। ओके सर। ठीक है, जी सर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। एक एग्जांपल और कर लें। सर जी Okay. रैशनल नंबर के साथ करवा दें एक एग्जांपल। कौन सी?
रैशनल नंबर के साथ। रैशनल नंबर्स। लेट ए है मेरे पास Q और X है सेट ऑफ रियल नंबर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, और मैं फाइंड करना चाह रहा हूं ए का क्लोजर, यानी कि Q का क्लोजर हमने फाइंड करना है। अब हम एलिमेंट उठा के देखते हैं, ठीक है। Q के अंदर एलिमेंट रैशनल नंबर है, हम देखते हैं कि एक एलिमेंट 1 लिया हमने, उसको चेक करते हैं क्या वो Q के क्लोजर में आएगा, फिर 2 को चेक करते हैं, फिर हम एक माइनस को चेक कर लेंगे, फिर हम बटे वाले को चेक कर लेंगे। तो इन नंबर्स का बिहेवियर देखकर हम आइडिया लगा लेंगे कि क्या जो Q है सेट ऑफ रैशनल नंबर है उसका क्लोजर क्या हो सकता है, ठीक है। लेट 1 belongs to R, सेट ऑफ रियल नंबर से मैंने 1 उठाया, मैं चेक करना चाह रहा हूं क्या 1 Q के क्लोजर में है। अब 1 Q के क्लोजर में कब होगा, जब 1 को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट की इंटरसेक्शन Q के साथ नॉन एम्प्टी हो। लेट मैंने 1 को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट लिया, 0 से लेकर 4 तक, इसके अंदर 1 है, क्या इसकी इंटरसेक्शन Q के साथ एम्प्टी आएगी या नॉन एम्प्टी आएगी? सर जी नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी। कोई भी इंटरवल आपके पास है, इस इंटरवल में रैशनल नंबर भी पड़े हैं और इररेशनल भी पड़े हैं, और ये रैशनल और इररेशनल इस तरह पड़े हैं कि आप इनको अलग नहीं कर सकते, इतने क्लोज क्लोज पड़े हुए हैं। तो इंटरसेक्शन आ गई नॉन एम्प्टी, 1 चला गया Q के क्लोजर में, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक नंबर लिया लेट -5, इसको कंटेन करने वाला मैंने एक इंटरवल लिया -6 से लेकर -4 तक, क्या इसकी इंटरसेक्शन Q के साथ एम्प्टी आएगी या नॉन एम्प्टी आएगी? नॉन एम्प्टी। नॉन लॉर्ड एम्प्टी ऑफ इंटरवल है, तो उसमें डेफिनेटली रैशनल इरेशनल दोनों पड़े हुए हैं, तो इंटरसेक्शन पूरे रैशनल के साथ लेंगे नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ये तो मैंने लिया ना रैशनल ही उठाए, 1 भी रैशनल है, -5 भी रैशनल, मैं एक इररेशनल नंबर लेता हूँ, लेट्स k√2 बिलोंग करेगा 0 से लेकर 2 तक के इंटरवल में, क्या इसकी इंटरसेक्शन Q के साथ एम्प्टी आएगी या नॉन एम्प्टी आएगी? नॉन एम्प्टी आएगी क्योंकि सर इसमें नॉन रैशनल एम्प्टी, नंबर्स भी हैं, इरेशनल। ठीक है। √2 का आंसर आएगा 1 पॉइंट सम, तो वो इसमें पड़ा हुआ है, इंटरसेक्शन Q के साथ ली तो वो 5 आ रहा है। हमने रैशनल भी लेके चेक कर लिए, इररेशनल भी लेके चेक कर लिए। सिमिलरली अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, सिमिलरली फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, कोई भी एलिमेंट लें आप सेट ऑफ रियल नंबर, देखिए हमने 1 R से उठाया, -5 R से उठाया, k√2 हमने R से उठाया। सिमिलरली अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूं R से, तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R ओपन सेट, each open set containing x has intersection non-empty with Q। कोई भी ऐसा ओपन सेट मैं लूं, ये मैंने क्या लिखा, सिमिलरली फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, हर x R का जो मेंबर है, हर ओपन सेट जो कि उसको कंटेन कर रहा है उसकी इंटरसेक्शन Q के साथ नॉन एम्प्टी होगी। लेट x को कंटेन करने वाला मैंने एक ओपन सेट लिया, x -1 से लेकर x +1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x 1000 है, तो ये 999 है और ये 1001 है, इसके अंदर 1000 पड़ा हुआ यानी कि x पड़ा हुआ है। इसकी इंटरसेक्शन मैंने ली Q के साथ। अब इंटरवल है, कोई भी इंटरवल है उसके अंदर रैशनल इररेशनल दोनों नंबर पड़े हुए, इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी नंबर आप उठाएं, उसको कंटेन करने वाला जो ओपन सेट होगा उसकी इंटरसेक्शन Q के साथ ऑलवेज ये नॉन एम्प्टी आएगी। सो जो Q का क्लोजर होगा ये फिर क्या बन जाएगा? जी सर। क्या आएगा? Q का क्लोजर किसके इक्वल आएगा?
नॉन एम्प्टी सेट। वो तो Closing होगा क्या क्यू का क्लोजर किस सेट के इक्वल है? हमने अभी चेक किया ना, पीछे बी का क्लोजर आया 0 1 क्लोज इंटरवल, close सी का भी आया, ए का भी आया, तो क्यू का क्लोजर क्या आएगा? सर क्या आएगा? क्लोज सेट। देखें, आर का हर एलिमेंट, आर का कोई भी एलिमेंट लें, उसको कंटेन करने वाले ओपन सेट की इंटरसेक्शन क्यू के साथ नॉन एम्प्टी है, मतलब आर का हर एलिमेंट क्यू के क्लोजर में जा रहा है। सो क्यू का क्लोजर कितना होगा? आर के इक्वल होगा। जी सर। ठीक है, यस सर। आर का हर ठीक एलिमेंट है। क्यू के क्लोजर में जा रहा है। आर का कोई भी एलिमेंट उठाएं, आपको ओपन सेट मिलेगा जिसकी इंटरसेक्शन ओपन सेट के साथ क्यू के साथ नॉन एम्प्टी होगी। सो हर एलिमेंट आर का क्यू के क्लोजर में जा रहा है, सो क्यू का जो क्लोजर है वो आर के इक्वल होगा। और ऐसे सेट को हम कहते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन भी बन गई इसी एग्जांपल से, डेंस सेट। यस सर। Let X be a topological space and A is subset of X. A is said to be dense in X if A closure is equal to X. टोपोलॉजिकल स्पेस के ऐसे सबसेट जिनका क्लोजर पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस की इक्वल आ जाए, उस सबसेट को डेंस सेट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल फिर क्या होगी? Q is इक्वल टू रियल नंबर। R। Q का क्लोजर R के इक्वल है, सो जो Q है वो R में डेंस होगा। क्लियर है? यस सर। यस काफी है सर। आज के लिए। यस सर। यस सर। yes sir अब आपने अपने से 3 4 इंटरवल लेने हैं। यस अभी आप सर। इंटरवल लें, दूसरे सेट जो होंगे, या बल्कि आप एक सेट भी ले लें। लेट ए सेट है 1 2 3 4। इसका आपने एक क्लोजर फाइंड करना है, और एक बी सेट ले लें 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन। इसका क्लोजर आपने फाइंड करना है। ये 2 एग्जांपल्स करनी है आपने। ओके सर। ठीक है, इसको करें, अगर Yes, नहीं sir. होती तो फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे। सर ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। क्या चीज? सर लेक्चर आज का। अच्छा, वो तो अब आपको वीडियो का लिंक भी दे देंगे, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आपको कुछ चीज ना समझ आ रही हो तो आप वहां से देख सकते हैं, वो लेक्चर इसीलिए अपलोड कर रहे हैं वहां पे। ओके सर। ठीक है जी, सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। अल्लाह जी हाफ़िज़। सर। okay sir हाफिज Allah सर। Hafiz